फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.1 का तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे, जिसमें हम आपको किसी भी एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर निकालना सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखना चाहते हैं। हमें पहले भाग में दिया हुआ, देखिए एपी दे रखी है 3, 1, -1, -3 और डैश डैश डैश। तो हमें पता है जो इसका प्रथम पद होता है वो जो बिल्कुल पहली टर्म होती है यही प्रथम पद होता है। ए से इसको लिखते हैं हम, तो ये a बराबर 3 हो गया। ठीक है, अगर मैं मान लूं ये a1 है, ये a2 है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है दूसरा, तो जो सारवंतर निकाला जाता है, सारवंतर, उसको हम लिखते हैं d के द्वारा। तो d का जो मान होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी a2 माइनस a1। तो दूसरा पद तो यहां पर 1 है, माइनस पहला पद 3 है, तो 1 - 3 -2, तो d यानी कि सारवंतर आ गया -2। इसी प्रकार देखिए दूसरे भाग में प्रथम पद हमें लिखना है, हम a के द्वारा निरूपित करते हैं, और प्रथम पद हमारे पास यहां देखिए दिखाई दे रहा है -5 है। और अब सारवंतर लिखना चाहते हैं, सारवंतर को हम d द्वारा प्रदर्शित करते हैं, d। तो इसका मतलब देखिए, अगर मैं मान लूं ये प्रथम पद है a1 और ये प्रथम द्वितीय पद है a2, तो जो सारवंतर का सूत्र है वो होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हमारा -1 है, माइनस पहला पद हमारा -5 है, तो क्या आएगा -1 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और 5 में से 1 गए 4, तो सारवंतर d बराबर 4 आ गया। देखिए तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। ये हमें एक एपी दे रखी है यानी समांतर श्रेणी, ये इसका प्रथम पद है, तो हम प्रथम पद लिखना चाहते हैं। प्रथम पद a से लिखते हैं, बताया था हमने आपको, तो a बराबर तो आ गया 1/3। और फिर हमें लिखना है सारवंतर, सारवंतर यानी कि d हमने आपको बताया था वो होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। ये दूसरा पद है, देखिए इसको a2 कह दो, इसको a1, तो a2 में से a1 को हमने घटाना है, तो 5/3 माइनस 1/3 घटा कर दीजिए आप, लघुत्तम 3 आएगा, 5 - 1 यानी कि 4/3। तो ये d बराबर 4/3 आ गया हमारा सारवंतर। इसी तरह से चौथे भाग में देखेंगे, जो चौथा भाग है उसमें हमारा प्रथम पद जो है ये देखिए नजर आ रहा है 0.6, इसको a के द्वारा लिखते हैं हम, तो a बराबर 0.6 आ गया। अब हमने लिखना है सारवंतर, जो सारवंतर होता है उसको d से लिखते हैं, और वो सूत्र अब तक आपको याद हो गया होगा, a2 माइनस a1, यानी d बराबर दूसरा पद ये 1.7 माइनस पहला पद यानी 0.6। आप इनको घटा कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1, तो सारवंतर आ गया 1.1। चौथे प्रश्न में हमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर हमें ज्ञात करना है। सारवंतर का मतलब हमें डी का मान ज्ञात करना है, और इनके 3 और पद लिखने हैं। तो देखिए पहले भाग में हमें एक श्रेणी दे रखी है जिसके सूची है 2, 4, 8, 16, इस तरह से संख्याएं हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए हम a1, a2, a3, a4, ये इसके 4 पद हमें दे रखे हैं। हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो एपी कैसे होती है, अगर इनका सारवंतर समान है, तो सारवंतर निकाल लेते हैं। देखिए पहले a2 माइनस a1 यानी 4 - 2, अगर ये समान आएगा दो क्रमागत पदों का सारवंतर, तो हम कह देंगे कि एपी है, वरना नहीं है। फिर तीसरे में से दूसरा यानी a3 माइनस a2 ज्ञात कर लेते हैं, ये भी क्रमागत है, 8 में से 4 गए 4। फिर a4 माइनस a3 ज्ञात कर लेते हैं, 16 - 8, देखिए ये 16 है, ये 8 है, 16 में से 8 गए 8। तो ये देखिए 2, 4, 8 अंतर समान नहीं है, तो लिख देंगे सार्वअंतर समान नहीं है। अगर सारवंतर समान नहीं है तो इसका मतलब ये एपी भी नहीं है, देयरफॉर यह एपी नहीं है। ठीक है, दूसरा भाग देखिए, दूसरे भाग में भी मान लीजिए पहला पद है a1, ये a2, ये तीसरा पद a3, ये चौथा पद a4। तो अंतर ज्ञात करना है, a2 माइनस a1 सबसे पहले, यानी दूसरे पद में से पहला घटाना है, 5/2 - 2, लघुत्तम ले लीजिए, 2 आएगा, 5 - 2 दूनी 4, यानी 1/2 आया। फिर तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, यानी a3 माइनस a2 घटाना है, तो 3 - 5/2 आएगा। फिर से लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए 6 - 5, 1/2 आया।
एक और चेक कर लेते हैं चौथे में से तीसरा घटा के, क्योंकि 1/2 समान आ रहा है। अगर ये भी समान आएगा तो यह AP है, तो सिद्ध हो जाएगा कि यह AP है। तो 7/2 है चौथा पद और तीसरा है 3, घटा कर लेते हैं, 2 लघुत्तम आएगा, 7 - 2 × 6 1/2। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 सारवंतर समान आ रहा है। तो यहां लिख देंगे सारवंतर जो है वो D है और वो सबका समान आ रहा है 1/2। तो हमें इसके 3 पद और लिखने हैं, 4 तो लिखे हुए हैं, यानी हमें 5वां पद लिखना है A5। तो क्या होगा, चौथे पद में हम D का मान जमा कर देंगे, यानी चौथा पद था 7/2 और इसमें मैं 1/2 जमा कर दूं, तो जमा आप देखिए 7/2 और 1/2 को जब जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 4। फिर बात करेंगे छठे पद की। अब 5वें पद में D को जमा कर देंगे, तो 5वां पद था 4 और 1/2 इसमें जमा कर देंगे, तो आप हल करके देख लेंगे, ये आएगा 9/2। फिर 7वां पद लिखना है, वो हम कैसे निकालेंगे, छठे पद में D को जमा करना है। छठा पद था 9/2 और इसमें D को जमा कर देंगे, D हमारा था मान सारवंतर यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमने अगले 3 पद भी इसके दिखा दिए हैं। चौथे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास ये A1 है प्रथम पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 पद दे रखे हैं। हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं, मतलब सारवंतर समान आना चाहिए। तो पहला सारवंतर है A2 - A1 -3.2 -1.2, ये A2 का मान है, यहाँ लिख दिया हमने, और ये A1 का, देखिए इनके मान रख दिए। -3.2 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा 1.2, तो -3.2 में से -1.2 घटाने अब आपको, तो -2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या -3.2 है। अब एक और चेक करेंगे A3 - A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाना आपको, -5.2 माइनस, और दूसरा पद है -3.2, तो ये आगे देखिए -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब ये -5.2 या जमा 3/2 करेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का लगेगा, और 5 में से 3 गए, फिर से 2। तो देखिए समान आ रहा है समानांतर, तो एक और निकाल लेंगे। चौथे में से तीसरा पद माइनस करके चेक कर लेंगे, -7.2 माइनस -5.2, तो ये भी देखिए -7.2 चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये भी -2 बचा। तो देखिए सारवंतर जो है वो समान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह AP है, लिख देंगे आप, हाँ यह AP है। अब इसके अगले 3 पद लिखने हैं, यानी हमें 4 तो दिए हुए थे, 5वां पद लिखना है। 5वां पद कैसे आएगा, चौथे पद में सारवंतर जमा कर देंगे, यानी A4 + D। चौथा पद कितना है, -7.2, और D कितना है, -2, यानी कि सारवंतर, तो -7.2 -2 -9.2। फिर छठा पद लिखेंगे A6, वो क्या आएगा, 5वें पद में सारवंतर D जमा कर देंगे, और 5वां पद अब क्या आया, -9.2। इसके अंदर फिर से हमें -2 प्लस करने हैं, तो -9.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -11.2। इसी प्रकार आप A7 यानी 7वां पद निकालेंगे, वो छठे पद में D को मान को प्लस करने पे आ जाएगा, और वो आपने अपने आप निकालना है, तो वो -13.2 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं चौथा भाग। देखिए चौथे भाग में हमें ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, चारों पद दे रखे हैं। तो सारवंतर ज्ञात करना है A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, -6 -10। तो देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और 10 में से 6 गए 4, तो सारवंतर आया 4। अब हमें चेक करना है कि क्या सभी क्रमागत पदों में ये समान है। तो तीसरे में से दूसरा पद घटा रहे हैं, A3 - A2, -2 -6 -2 ब्रैकेट खोलते ही माइनस माइनस जमा हो जाएगा 6 4, तो देखिए समान आ गया। तो तीसरा भी चेक कर लेते हैं एक बार, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के, A4 - A3, 2 -2, यानी 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 बन जाएगा 4। तो सारवंतर फिर से समान आ गया देखिए, और जब समान आ गया है तो अगले 3 पद निकालना है, यानी 5वां पद भी निकालना है हमने। तो 5वां पद क्या आएगा, चौथे पद में D का मान प्लस कर देंगे। चौथा पद क्या था, 2, और D कितना आया था 4, तो 2 + 4 6। फिर छठा पद, अब 5वें पद में D को जमा कर देंगे, D का मतलब सारवंतर, 5वां पद आया 6, सारवंतर D 4, तो 6 + 4 10। इसी प्रकार 7वां पद A6 जमा D, छठे पद में हमने D जमा कर देना, यानी 10 + 4 = 14। तो ये अगले 3 पद भी हमने निकाल के दिखा दिए। चौथे प्रश्न का ही 5वां भाग कर रहे हैं। हमें ये एक श्रेणी दे रखी है, इसका मान लेते हैं पहला पद है A1, ये दूसरा A2,
ये तीसरा A3 और ये चौथा A4। हमें इनके क्रमागत पदों का सारवंतर ज्ञात करना है। तो पहले दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, देखिए A2 माइनस A1, यानी कि 3 जमा वर्गमूल 2 और माइनस 3 A1, ठीक है। तो माइनस 3 और प्लस 3 कट गए, कितना बचा? वर्गमूल 2। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी A3 माइनस A2 लिखेंगे, तो वो क्या है? 3 जमा 2 वर्गमूल 2 माइनस, और दूसरा पद है 3 जमा वर्गमूल 2। घटा करिए, देखिए 3 जमा 2 वर्गमूल 2, बाहर माइनस है, जब आप ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, जमा का है वो घटा बन जाएगा इस तरह से। तो ये माइनस 3 और प्लस 3 तो कट गए, और 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? वर्गमूल 2। तो देखिए अंतर समान आ रहा है। तो चौथे पद में से भी एक बार तीसरा घटा के देख लेते हैं, ये चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देख लेते हैं, इसका भी अंतर समान आना चाहिए। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह जो श्रेणी है ये AP है। तो चौथा पद है 3 जमा 3 वर्गमूल 2 माइनस 3 जमा 2 वर्गमूल 2, दोनों को घटा करना है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 जमा 3 वर्गमूल 2 माइनस, बाहर माइनस का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 3 माइनस 2 वर्गमूल 2, तो माइनस 3 प्लस 3 कट गए, और 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 गए, कितना बचा? 1 वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 2। तो सारवंतर देखिए D जो है हर बार समान आ गया है, इसका मतलब यह श्रेणी एक AP है। तो लिख देंगे सारवंतर समान है, सारवंतर समान है। तो हाँ यह AP है, और अगर ये AP है तो हमें क्या करना है? हमें इसके 3 पद और लिखने हैं, यानी 4 तो हमें दिए हुए हैं, तो 5वां पद क्या बनेगा? A4 जमा D। चौथे पद में सारवंतर D जमा कर देंगे। चौथा पद क्या था? 3 जमा 3 वर्गमूल 2, इसमें D सारवंतर वर्गमूल 2 जमा कर दिया, तो 3 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 और जमा हो गया, तो 3 जमा 4 वर्गमूल 2। इसी तरह छठा पद लिखेंगे, वो कितना आएगा? A5 जमा D, यानी 5वें पद में 3 जमा 4 वर्गमूल 2 में फिर से सारवंतर वर्गमूल 2 जमा कर देंगे, तो 3 जमा 5 वर्गमूल 2 बन जाएगा। और 7वां पद लिखना चाहते हैं, मतलब छठे पद में अब सारवंतर D जमा कर देंगे। तो छठा पद आया था 3 जमा 5 वर्गमूल 2, इसमें फिर से वर्गमूल 2 जमा कर दीजिए, तो 3 जमा 6 वर्गमूल 2 बन गया। तो इस तरह से हमने ये 3 और पद इसके लिख दिए हैं। देखिए 5वें भाग में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, 4 पद हैं। सारवंतर लिख रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 0.22 माइनस 0.2 कितना आएगा? घटा करेंगे तो 0.02 बचेगा। देखिए यहां घटा करके दिखा देते हैं आपको, 0.22 माइनस 0.2, 0 लिख सकते हैं, 0 को 2 में से 0 गए 2, 2 में से 2 गए 0 और 0, तो 0.02 आया। इसी तरह से तीसरे में से दूसरा पद घटाइए आप, A3 माइनस A2, देखिए 0.222 माइनस 0.22, तो ये 0.002 आएगा। सामान्य है ना सारवंतर, मतलब ये AP सीरीज नहीं बनेगी। तो AP श्रेणी नहीं बनेगी, तो एक और चेक कर लेते हैं कि चौथा भी समान नहीं आना चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये भी AP नहीं है, तो आएगा 0.0002। तो लिख देंगे यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारवंतर जो है, यानी 2 क्रमागत पदों का अंतर वो हर बार अलग आ रहा है, समान नहीं आया। 7वां भाग कर रहे हैं, A1 A2 A3 A4 4 पद दे रखे हैं। A2 माइनस A1 लिखना होता है हमें, -4 माइनस 0, यानी -4 अंतर निकालना है क्रमागत पदों का, तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, A3 माइनस A2 करना है, -8 माइनस 4 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, -4। अब चौथे पद में से तीसरा पद भी घटा के देखेंगे, क्योंकि अंतर जो है वो क्रमागत पदों का समान आ रहा है। समान आ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी AP हो सकती है अगर ये भी समान आए तो चौथा पद है -12 माइनस, और तीसरा पद है -8, तो -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा -4। तो देखिए क्रमागत अंतर समान आ गए, तो लिख देंगे हाँ यह AP है। और जब ये AP है तो इसका मतलब हमें इसका 5वां, छठा और 7वां पद लिखने हैं, ठीक है। 5वां पद कैसे आता है? चौथे पद में जो सारवंतर आया D वो जमा करना होता है। चौथा पद था -12, इसमें जमा करना है D सारवंतर, यानी कि -4, तो ये बन गया -16। फिर छठा पद लिखने के लिए 5वें पद में D जमा करना होता है। 5वां पद है -16, इसमें फिर से -4 जमा करेंगे तो बन जाएगा -20। फिर 7वां पद लिखना है, मतलब छठे पद में अब सारवंतर D जमा करना है। छठा पद है -20, और इसमें फिर से -4 जमा कर देते हैं, तो बन जाएगा -24। आइए देखते हैं अब 8वां भाग।
8वें भाग में हमारे पास ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, सारे पद समान हैं। जब समान है सारे पद तो आपको पता है जब क्रमागत पद समान है तो अंतर जब लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। -1/2 माइनस -1/2, तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना आया 0। तो हर बार अंतर जो है वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0 हर बार? क्योंकि सभी पद समान हैं, और जब दो समान पदों को माइनस किया जाता है तो अंतर हमेशा 0 आएगा। तो सार्वंतर समान आ गया, तो इसका मतलब लिख देंगे हाँ यह AP है, और जब AP है तो क्या करना है, हमें 5वां, 6ठा और 7वां पद लिखने हैं। 5वां पद कैसे लिखा जाएगा, आप चौथे पद में D जमा कर देंगे। चौथा पद था -1/2 और D सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं वो तो 0 आया। तो हर बार जो है अगले नए पद भी जो आएंगे 5वां, 6ठा और 7वां पद वो भी हमारे समान आएंगे। तो 5वां 6ठा पद लिखने के लिए 5वें पद में D जमा कर रहे हैं। 5वां पद -1/2 आया, 0 जमा करेंगे, वो भी -1/2। 7वां पद लिख रहे हैं मतलब छठे पद में D जमा करना है, यानी -1/2 जमा 0, तो ये भी -1/2। देखिए 9वां भाग कर रहे हैं। ये A1 है, ये A2, A3, A4 चारों पद दे रखे हैं। AP की जांच करने के लिए हमें क्रमागत पदों को अंतर ज्ञात करना है। दूसरे में से पहला घटाएंगे पहले, A2 - A1 यानी 3 - 1, अंतर आया 2। अब तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, 9 - 3, अंतर आया 6। देखिए समान नहीं है अंतर, इसका मतलब ये AP श्रेणी नहीं है। तो चौथा पद भी एक बार चेक कर लेते हैं, चौथे में से तीसरा घटा देते हैं। 27 - 9 कितना बचेगा, 18। तो इसका मतलब देखिए अंतर समान नहीं है, तो यह AP लिख देंगे, यह AP नहीं है। ठीक है, 10वां भाग देखते हैं। 10वें भाग में देखिए ये प्रथम पद है A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3 और ये चौथा A4, इस तरह से चलता जाएगा। तो अंतर क्रमागत पदों का दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। A2 - A1 लिखा हमने। A2 हमारे पास 2A है माइनस, और A1 जो है वो A है, तो 2A में से एक A चला गया, A बच गया। अब तीसरे में से दूसरा पद घटाना। तीसरा पद 3A है, दूसरा पद 2A है, तो 3A में से 2A चले गए, ये भी A बच गया। देखिए समान आ रहा है, तो चौथा पद भी चेक कर लेते हैं। चौथे में से तीसरा पद घटा के देखते हैं, 4A - 3A, ये भी A के बराबर आ गए। तो देखिए क्रमागत पदों का अंतर समान आ गया, सार्वंतर। तो सार्वंतर जो हमारा बना, इसमें D जिसको हम कहेंगे वो समान आया हर बार, वो A है। तो लिख देंगे हाँ यह AP है। तो अगले 3 पद हमें लिखना चाहते हैं, वो कौन से हैं, 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो आपको पता है 5वां पद कैसे लिखा जाता है, चौथे पद में D जमा कर देंगे। चौथा पद क्या था, 4A, और D कितना आया, A, तो 4A जमा A 5A। फिर A6 यानी छठा पद लिखना चाहते हैं, तो 5वें पद में D जमा कर देंगे। 5वां पद था 5A, उसमें फिर से A जमा कर देंगे, तो 6A बन जाएगा। 7वां पद लिखना, यानी छठे पद में D जमा कर देंगे। छठा पद था 6A, जमा A कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 7A। तो ये अगले 3 पद भी हमने लिख दिए हैं। 11वां भाग कर रहे हैं चौथे प्रश्न का। हमें ये पद दे रखे हैं 4, अंतर ज्ञात करना है। A2 - A1, ये दूसरा पद है, इसको पहले में से घटाना, पहला एक पद इसमें से घटाना है। तो A की 2 - A, तो दोनों में से देखिए A कॉमन आएगा, तो A - 1 बचेगा। अब तीसरे पद में से दूसरा घटाना है, A3 - A2, तीसरा पद है A की शक्ति 3 माइनस दूसरा पद है A की 2, तो A की 3 - A की 2, इसमें से हम A की 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा A - 1। तो देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है। जब अंतर समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह AP श्रेणी नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं, चौथे पद में से तीसरा घटा के। चौथा पद है A की 4 और तीसरा है A की 3, तो इसमें से A की 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा A - 1। तो देखिए हर बार जो अंतर है वो अलग है, तो लिख देंगे यह AP नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें भाग की। देखिए जो 12वां भाग है इसमें वर्गमूल 2, वर्गमूल 18, 8, 18, 32 लिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखेंगे हल करके। कैसे, एक बार फिर से लिख रहा हूं। देखिए वर्गमूल 2, जो वर्गमूल 18 आप इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं। 8 को वर्गमूल 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, और वर्गमूल 18 को 9 गुना 2, और वर्गमूल 32 को 16 गुना 2। 16 गुना 32 होता है, क्योंकि इस तरह से। अब देखिए फिर से एक बार और हल कर रहे हैं इसका एक स्टेप और। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 2 बन गया। 9 का वर्गमूल 3, तो ये 3 वर्गमूल 2 बन गया। 16 का वर्गमूल 4, तो ये 4 वर्गमूल 2 बन गया। तो ये AP सीरीज बन गई हमारे पास एक। इसको हमने चेक करना है। ये A1 है पहला पद, ये A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा, और ये A4 चौथा। अब इनका क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करते हैं। A2 - A1,
तो दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2 माइनस पहला पद है वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 गया वर्गमूल 2। अब a3 माइनस a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा घटाना। तीसरा पद है हमारा 3 वर्गमूल 2 माइनस दूसरा पद है 2 वर्गमूल 2। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 गया, फिर से वर्गमूल 2 बचा। तो देखिए अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये AP श्रेणी हो सकती है। चेक कर लेते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के। चौथा पद है 4 वर्गमूल 2 माइनस तीसरा पद है 3 वर्गमूल 2, तो 4 में से 3 गया, फिर से 1 यानी वर्गमूल 2। तो देखिए सार्व अंतर समान आ गया, तो लिख देंगे सार्व अंतर जो है D वो हर बार कितना आ रहा है वर्गमूल 2। तो लिख देंगे हाँ यह AP है, हाँ यह AP है। तो इसका मतलब हमें अगले 3 पद और लिखने हैं इसके, यानी 5वां 6ठा और 7वां पद लिखना चाहते हैं। तो 5वां पद कैसे लिखा जाएगा, चौथे पद में D जमा कर देंगे। चौथा पद क्या था हमारा, चौथा पद था 4 वर्गमूल 2, इसके अंदर 1 और जमा कर देंगे वर्गमूल 2 यानी कि D, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। इसी तरह से छठा पद लिखना है, तो 5वें पद में D जमा कर देंगे यानी 5 वर्गमूल 2 जमा वर्गमूल 2, वो बन जाएगा 6 वर्गमूल 2। 7वां पद लिखना है, तो छठे पद में D जमा कर देंगे, छठा पद है 6 वर्गमूल 2 जमा 7 और D था वर्गमूल 2, तो ये बन गया 7 वर्गमूल 2। तो ये अगले 3 पद भी हमने लिख के दिखा दिए। तो फिर प्रश्न का 13वां भाग कर रहे हैं। वर्गमूल 3 वर्गमूल 6 वर्गमूल 9 वर्गमूल 12 हमें दे रखा है। तो ये पहला पद है A1, ये दूसरा A2, ये तीसरा A3 और ये चौथा A4। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला पद माइनस कर रहे हैं वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 3, तो ऐसे ही रहेगा ये। फिर A3 माइनस A2 आप लिख सकते हैं। तीसरा पद है वर्गमूल 9 माइनस दूसरा पद है वर्गमूल 6, तो वर्गमूल 9 होता है 3 और माइनस वर्गमूल 6 ऐसे ही रहेगा, तो ये लिख सकते हैं आप। देखिए ये जो अंतर है ये बिल्कुल भी समान नहीं आया है, तो चौथा पद भी निकाल के देख लो, ये भी समान नहीं आएगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं, वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 9 यानी वर्गमूल 12 माइनस 3, तो ये भी देखिए अलग अलग आगे हैं। तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है AP, क्योंकि इनके सार्व अंतर समान नहीं है। इसी तरह से देखिए 14वां भाग लिख रहे हैं। 14वें भाग में सबके वर्ग दिए हुए हैं, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9, 5 का 25 और 7 का 49। ठीक है, अब ये A1 पहला पद, ये A2, ये A3, ये A4 चारों पद लिख लिए। क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाना, 9 में से 1 गया 8, फिर तीसरे में से दूसरा A3 माइनस A2, 25 में से 9 घटाने तो बचेगा 16। देखिए अंतर समान नहीं आया, इसका मतलब यह भी AP नहीं है। तो 49 माइनस 25 देखिए घटा रहे हैं तो आएगा 24। तो देखिए हर बार जो है वो अंतर अलग आ रहा है, तो लिख देंगे यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अंतर है वो क्रमागत पदों का समान नहीं आया। चौथे प्रश्न का आखिरी भाग है ये 15वां भाग, इसमें हमने 4 पद दिए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा हल करके लिख रहे हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 और यहाँ 73, ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये चारों पद आ गए। अब हमें क्रमागत पदों का अंतर चेक करना है, तो A2 में से A1 घटाएंगे पहले, A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 कितना आया 24। अब तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, यानी A3 माइनस A2 लिखना है, तो 49 माइनस 25 लिखेंगे, ये भी देखिए 24 आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, मतलब ये AP हो सकता है। अगर ये तीसरे वाला अंतर भी समान आ जाए, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तो 73 माइनस 49, ये भी देखिए 24 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों जो हमारे पदों का क्रमागत पदों का अंतर है वो समान आया, तो लिख देंगे हाँ यह AP है। और सार्व अंतर कितना आया, फिर इसका जो सार्व अंतर आया है D हमारा वो आ गया है 24। तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं, मतलब हमें 5वां पद लिखेंगे पहले। चौथे पद में सार्व अंतर D जमा कर देंगे, चौथा पद था 73, उसमें सार्व अंतर D 24 जमा कर देंगे, कितना बनेगा देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9 97। फिर छठा पद यानी 5वें पद में D जमा करना है, 5वां पद है 97, उसके अंदर 24 जमा कर देंगे सार्व अंतर D, तो कितना हो जाएगा 121। फिर 7वां पद लिखना है, यानी छठे पद में D जमा कर देंगे तो बनेगा 121 जमा 24, तो ये बन जाएगा 145। तो देखिए ये हमने अगले 3 पद भी लिख दिए हैं। देखा बच्चों आपने, ये थे प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 3 और 4, जिनमें हमने आपको एक AP श्रेणी की पहचान और सार्वंतर तथा
प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद या क्रमागत पदों का अंतर, सारवंतर जिसको आप डी कहते हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं, ये निकालना सिखाया। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।